हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन को हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नरेशन बड़ा किस शब्द से है। तो प्यारे व्यूअर्स, टू नरेट का मतलब होता है सुनाना। क्या होता है प्यारे व्यूअर्स? सुनाना। नरेट का मतलब होता है सुनाना, कोई कहानी सुनाना या कोई कथन सुनाना। इसकी सेकंड फॉर्म में आप डी जोड़ देंगे तो नरेटर बन जाएगा। चलिए, सुनाने के लिए मैं कुछ और आपको शब्द देता हूँ। जैसे होता है टू रिलेट आ स्टोरी, रिलेट आ स्टोरी। इसका मतलब होता है कहानी सुनाना, कहानी सुनाना। एक शब्द और है प्यारे व्यूअर्स हमारे पास, टू रिसाइट, टू रिसाइट द पोएम। कविता सुनाने के लिए हम रिसाइट का प्रयोग करते हैं, कहानी सुनाने के लिए हम रिलेट का प्रयोग करते हैं। और नरेशन यानी जो कि नरेट से बना है, नरेट का प्रयोग भी हम कोई बात या कोई कहानी सुनाने के लिए करते हैं। तो टू रिसाइट द पोएम का मतलब होता है कविता सुनाना। इसकी सेकंड फॉर्म में आप डी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म में भी डी लगा दीजिए, तो हो जाएगा रिसाइटेड। तो रिसाइट द पोएम का मतलब कविता सुनाना। आइए हम जानते हैं, इसी नरेट से बना है हमारा शब्द नरेटर। नरेटर का मतलब होता है सुनाने वाला, सुनाने वाला। प्यारे व्यूअर्स, किसी भी क्रिया में, किसी भी वर्ब में यदि ई आर जोड़ दिया जाए, ई आर जोड़ दिया जाए या ओ आर जोड़ दिया जाए तो वो उस काम को करने वाला हो जाता है। जैसे सिंग मतलब गाना, और सिंग में जोड़ दिया हमने ई आर तो सिंगर, इसका मतलब गाने वाला। तो ये रहा नरेट। नरेट का मतलब सुनाना, और सुनाने वाला होता है नरेटर। नरेटर को सुनाने वाला या कथाकार भी कहते हैं। इसी से बना है नरेशन। नरेशन होता है वर्णन, किसी चीज का वर्णन करना, या कह सकते हैं आप का आर्ट ऑफ नरेट, सुनाने की कला, सुनाने की कला, जो कि दो होती है। कितनी होती है प्यारे व्यूअर्स? दो होती है। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जी हाँ प्यारे व्यूअर्स, नरेशन सुनाने की कला होती है, आर्ट ऑफ नरेट जिसको कह सकते हैं हम। जो दो प्रकार से हम किसी भी बात को सुनाते हैं, वो पहला है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीके से सुनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे स्पीकर बोलता है वैसे जाके आपको सुना देना होता है। इनडायरेक्ट में आपको अपनी तरफ से कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। मान लो मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मैं बोलूं कि कोई है राम, कोई एक व्यक्ति है राम, और राम का मित्र राम से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। अब राम जब अपने पिता से जाके बोलेगा, ये बात बताएगा कि मेरे मित्र ने मुझे ऐसे कहा है, तो राम के पिता जब पूछेंगे तो वो अपने पिता से क्या बताएगा? यही बोलेगा अपने पिता के सामने खड़े होकर कि आई विल किल यू। फिर तो गलत हो जाए, ये हो जाएगा डायरेक्ट। तो राम को बताने के लिए कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? उसने, कि वह मुझे मार देगा, ही विल किल मी। यानी हमने दो बदलाव यहाँ कर दिए और यहाँ ये कर दिए। तो प्यारे व्यूअर्स, हमें जो काम करना है नरेशन में, यही काम करना है कि डायरेक्ट में जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको हम इनडायरेक्ट में हमें बनाना है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय हमें कुछ परिवर्तन करने हैं। उन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम जानेंगे। क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट, इन सब के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप बिगिनर्स हैं तो अभी इनमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत
नहीं है। आइए हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या क्या बदलाव करने होते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, हमें क्या करना है नरेशन में, डायरेक्ट में दिए गए सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें कुछ बदलाव करने होते हैं, और वो बदलाव दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। पहला जो बदलाव हमें करना है वो है अनकंडीशनल। क्या है प्यारे व्यूअर्स? अनकंडीशनल। और दूसरा जो हमें दूसरे तरीके का बदलाव करना है वो दूसरा हमारा तरीका है कंडीशनल। कैसा है प्यारे व्यूअर्स? कंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब ये है कि कोई कंडीशन नहीं है, ये बदलाव तो हमेशा करना ही करना है। दूसरा जो हमारा बदलाव होता है, दूसरे तरीके का बदलाव, उस बदलाव में हम पहले किसी कंडीशन को चेक करते हैं कि यदि कंडीशन ऐसा है तो ऐसा करना होगा। तो आइए हम पहले बदलाव की तरफ कहते हैं। जो अनकंडीशनल होता है ये चेंज होता है प्रोनाउन का। किसका होता है प्यारे व्यूअर्स? प्रोनाउन। किसका चेंज होता है? प्रोनाउन का चेंज। यानी कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज होगा ही होगा, इसके लिए कोई भी कंडीशन या कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। दूसरा जो हमारा कंडीशनल है उसमें हमारा टेंस बदलता है और टाइम रिलेटेड वर्ड बदलता है। टाइम रिलेटिंग वर्ड, इनको बदला जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स, हम वन बाय वन करके सीखने वाले हैं। पहला जो 80% जो हमारा नरेशन खत्म हो जाता है ये जब हम सीख जाते हैं प्रोनाउन चेंज को, और ये बड़ा ही आसान है। इसके लिए तो आपको कंडीशन चेक करना है, ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो काम हमें करना है वो प्रोनाउन को सीखना है। तो आइए प्यारे व्यूअर्स, थोड़ा सा हम प्रोनाउन के बारे में भी जान जाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, तो हमने देखा कि नरेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें कुछ बदलाव करने होते हैं। बदलाव दो तरीके के होते हैं। एक होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब इसके लिए कोई नियम व कोई शर्त नहीं है, इसको हर हाल में बदलना ही है। और अनकंडीशनल चेंजेस जो होते हैं वो प्रोनाउन के साथ होते हैं। प्यारे व्यूअर्स, किसके साथ होते हैं? प्रोनाउन। तो आप जानते होंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर काम करने वाले किसी शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। आइए हम प्रोनाउन की कुछ कैटेगरी से आपको मिलवाते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस और आखिरी वाला है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा ये बीच वाला है पजेसिव केस। पजेसिव केस जनरली हम इसको हाफ प्रोनाउन भी कहते हैं या पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। प्यारे व्यूअर्स, बहुत ज्यादा इनमें डिटेल्स में नहीं जानना है, आपको बेसिक से सीखना है। और क्या सीखना है? प्रोनाउन चेंज करना। क्या सीखना है प्यारे व्यूअर्स? प्रोनाउन को बदलना। तो आइए कुछ हम जान लेते हैं इनके बारे में। इन प्रोनाउन के बारे में कुछ जान लेते हैं, इनसे आपका परिचय करवाते हैं। आई, सबसे पहले है आई। आई होता है सिंगुलर और आई हमेशा होता है फर्स्ट पर्सन। हमेशा बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। अगर मैं कहूँ कि मैं चाय पी रहा हूँ तो चाय कौन पी रहा है? मैं पी रहा हूँ। और ये बात बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ। तो बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। अगर मैं कहूँ हम चाय पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में बोलने वाला मैं ही हूँ। मैंने ये बात कहा है कि हम चाय पी रहे हैं, तो इसमें मैंने जो कहा है, बोलने वाला कौन है? मैं। लेकिन सुनने वाला कौन है? आप सब लोग हैं। आप लोग क्या है? सुनने। तो सुनने वाले में आप हैं सेकंड पर्सन। और जो यहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो बाकी सब क्या है? थर्ड पर्सन। अगर इससे भी ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे व्यूअर्स, अभी के लिए इतना जान लो कि आई बी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू अकेला होता है सेकंड पर्सन, और बाकी सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। इतना तो आप जान ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है
दो, यानी कि आई और बी क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू अकेला क्या होता है सेकंड पर्सन, और बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं थर्ड पर्सन। आइए हम जान लेते हैं, आई होता है सिंगुलर और आई का प्लूरल होता है वी। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर मैं कहूँ यू का प्लूरल क्या होता है, आप कहेंगे यू। आते हैं थर्ड पर्सन में, ही सी इट। ही क्या होता है सिंगुलर, सी क्या होता है सिंगुलर, इट क्या होता है सिंगुलर, लेकिन सभी क्या है थर्ड पर्सन। और ही का प्लूरल क्या होता है दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। हम कह सकते हैं कि ही सी इट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इन थर्ड पर्सन का प्लूरल थर्ड पर्सन दे होता है। इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आइए हम अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं और यही प्रैक्टिस हम जितना बढ़िया से करेंगे उतना बढ़िया से हमारा रिजल्ट। तो प्यारे व्यूअर्स, हमने प्रोनाउन की कुछ कैटेगरीज देखी हैं जिनमें हमें बदलाव करना है। आइए मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। आई बी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू अकेला होता है सेकंड पर्सन, बाकी सभी को मानो क्या थर्ड पर्सन। याद करना इतना भी मुश्किल नहीं, दो ही तो है, आई बी फर्स्ट पर्सन और यू क्या है सेकंड पर्सन, बाकी सबको क्या मानेंगे थर्ड पर्सन। बड़ा इजी था। सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस क्या है आई वी यू दे ही सी इट। पॉजेसिव केस क्या है माई आर, इसको प्यारे व्यूअर्स आवर ना पढ़ के आर पढ़ा जाएगा, योर देयर हिज हर इट्स। ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी अस यू देम हिम हर इट। बड़ा आसान था। आइए हमें अब इसमें कुछ प्रैक्टिस करना है और जितनी बढ़िया हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जल्दी हम अपने प्रोनाउन को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए मैं पूछता हूँ, मैं अगर आपसे कहूँ आई कौन सा केस है तो आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस, मैं कहूँ दे कौन सा केस है कहेंगे सब्जेक्टिव केस। बस यही तो है, इतना ही आसान जानना है। अगर मैं कहूँ आई का पॉजेसिव केस क्या होगा तो प्यारे व्यूअर्स आप कहेंगे आई का पॉजेसिव केस माई होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी होगा। तो इसी क्रम में बताइए मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो प्यारे व्यूअर्स मी खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है तो इसलिए मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी होगा। अगर मैं पूछूं अस का पॉजेसिव केस क्या होगा तो आप क्या कहेंगे आर होगा, आर होगा। अगर मैं कहूं देम का पॉजेसिव केस क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे देम का पॉजेसिव देयर होगा। अगर मैं कहूं दे का पॉजेसिव तब भी कहेंगे देयर होगा। तो प्यारे व्यूअर्स इसी प्रकार बताइए ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ही यहाँ पे है सब्जेक्टिव केस में और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा हिम होगा। तो चलिए आप बताइए मुझे राम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो राम कोई पर्सन है, तो पर्सन है तो राम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा ही। अगर मैं कहूँ राम का पॉजेसिव केस तो यानी कि ही था राम का सब्जेक्टिव तो पॉजेसिव क्या होना चाहिए हिज। तो फिर बताइए राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हिम। और अगर मैं उसी तरीके से कहूं सीता का सब्जेक्टिव केस क्या होगा तो आप क्या कहेंगे प्यारे व्यूअर्स सी। अगर मैं कहूं सीता का पॉजेसिव केस तो आप क्या कहेंगे हर। बहुत आसान, बहुत अच्छे। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हर। सीता एक लड़की है जो रिप्रेजेंट होती है सी से और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही किसी भी फीमेल का सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा और पॉजेसिव केस होगा। आइए मैं कुछ और पूछता हूँ, अगर मैं कहूँ माई ब्रदर का पॉजेसिव केस क्या होगा प्यारे व्यूअर्स। तो ध्यान रहे माई ब्रदर यानी भाई है मेल है तो रिप्रेजेंट को किससे होगा ही से। तो माई ब्रदर का पॉजेसिव केस वही होगा जो ही का पॉजेसिव होगा। तो हम कह सकते हैं माई ब्रदर का पॉजेसिव केस क्या होगा प्यारे व्यूअर्स हिज। तो चलिए और बताइए माई फ्रेंड का पॉजेसिव केस क्या होगा। माई फ्रेंड मेरा जो मित्र है यदि वो मेल है तो हम क्या कहेंगे हिज और फीमेल होगी तो क्या कहेंगे हम और करने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि माई फादर का पॉजेसिव केस बताइए आप तो आप फिर सोचेंगे माई फादर तो मेल होता है और मेल को रिप्रेजेंट कौन करेगा ही। तो माई फादर का पॉजेसिव केस वही होगा जो ही का पॉजेसिव होगा, यानी कि क्या होगा माई फादर का पॉजेसिव केस हिज होगा। प्यारे व्यूअर्स अगर मैं कहूं अब मैं कहूं माई फ्रेंड्स,
माई फ्रेंड्स यानी कि एक से ज्यादा मित्र हैं। मैंने कहा माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स का सब्जेक्टिव केस क्या होगा प्यारे व्यूअर, तो ध्यान से समझना। माई फ्रेंड्स एक से जब ज्यादा होंगे यानी कि हमें चाहिए प्लूरल, थर्ड पर्सन का क्या चाहिए, प्लूरल, तो क्या होगा, दे होगा। क्या होगा, दे होगा। अगर मैं कहूं माई फ्रेंड्स का पॉजेसिव केस क्या होगा, तो क्या होगा प्यारे व्यूअर्स, देयर। अगर मैं केवल फ्रेंड लिखूं, फ्रेंड एक मित्र, तो अगर वो मेल होगा तो ही से रिप्रेजेंट होगा और फीमेल होगा तो सी से। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं माई फ्रेंड्स, मोर देन वन पर्सन हो जाते हैं इंक्लूड, तब हम किसका प्रयोग करने लगते हैं, दे का। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको काफी अच्छे से इसका प्रैक्टिस किया है। चलते हैं आगे से, मैं एक बार आपको तरीका बताता हूँ, इसको आप किस क्रम में याद करें। ऐसे याद करना है, आई माई मी, वी आर अस, यू योर यो, दे देयर देम, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट। तो प्यारे व्यूअर्स चलते हैं आगे, देखते हैं हम इनका सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करने वाले हैं। तो प्यारे व्यूअर्स आइए, अब हमने जो प्रैक्टिस किया है उस प्रैक्टिस को आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमें अब काम क्या करना है, जो सेंटेंस डायरेक्ट में दिया गया होगा उसे हम इनडायरेक्ट में बदलने वाले हैं। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ध्यान रहे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस में होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है प्यारे व्यूअर्स, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो कथन बोला जाता है जिसमें हमें करने होते हैं बदलाव। इसी में हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। अभी हम बहुत ज्यादा आपको ये बता के नहीं कंफ्यूज करना चाहते कि क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है रिपोर्टेड स्पीच, कोई मतलब नहीं। हमारा काम है प्रोनाउन को बड़े ही आसान तरीकों में सीख जाना। एक एक पार्ट को आप आसानी से सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी आप सीख जाएंगे और आप में स्पीड भी होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी, यानी कि मैंने क्या कहा था, ये है रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें क्रिया होती है, रिपोर्ट करने वाली क्रिया। इसमें ये होता है स्पीकर और ये होता है लिसनर। सब्जेक्ट क्या होता है, बोलने वाला है स्पीकर। आइए देखते हैं अगला जो हमारा पार्ट होता है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हम कैसे पहचानेंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेंटेंसेस। और इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने बताया है कि दो तरह का बदलाव होते हैं। पहला होता है कंडीशनल और दूसरा होता है अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल में हमारा होता है प्रोनाउन चेंज करना। और प्रोनाउन बदलने के लिए अब आपको मैं समझाता हूँ प्रोनाउन बदला कैसे जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स, प्रोनाउन बदलने के लिए SON बटा 123 बहुत ही फेमस है। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वो का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एंड यन का मतलब होता है नो चेंज, यानी कि यन का मतलब कोई बदलाव नहीं, यन का मतलब नो चेंज। आइए अब हम देखते हैं, यहाँ फर्स्ट का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड का मतलब क्या होगा, थर्ड पर्सन। तो आइए मैं यहाँ रिकॉर्ड करवा दूं, आई भी कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड, बाकी सभी क्या है थर्ड पर्सन। बड़ा ही आसान था। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, इसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स अभी के लिए आप इतना ही जानिए, अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं कि सेज टू को टेंस में बदला जाएगा, ये कंडीशनल है, इसमें एक शर्तें लागू हैं। और आज हम केवल अभी हमारा मेन उद्देश्य है प्रोनाउन चेंज करना। तो अभी हम केवल क्या सीखने वाले हैं, प्रोनाउन चेंज करना। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमारा जो नियम है वो नियम क्या है, SON बटा 123। बाकी को हम ऐसे लिख देंगे, ही को ही लिख देंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब असर्टिव होगा सेंटेंस तो दैट लगेगा। आइए अब यहाँ से हमें बदलाव करना है। हमें बदलाव कहाँ करना है, रिपोर्टेड स्पीच में। प्यारे व्यूअर्स किसमें बदलाव करना है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई विल किल यू, जो कि है डबल इन्वर्टेड कॉमा में।
और जब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस असर्टिव होता है तो डैट लगा देते हैं। इधर वाले पार्ट में अभी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो बताइए आप इसमें से प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन एक तो आई है और एक क्या है? यू है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तरीका बताऊंगा। आई को देखिए और बताइए कि आई कौन सा केस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई है सब्जेक्टिव केस, तो हम यहाँ एक छोटा सा जानने के लिए लिख देते हैं क्या? सब्जेक्टिव केस। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ मैंने क्या लिख दिया आई के बारे में कि है क्या? सब्जेक्टिव केस है। अब हम जानते हैं कि आई पर्सन कौन सा है। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पर्सन है, आपको पता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। तो अब ही का हमें क्या चाहिए प्यारे व्यूअर्स? ही का चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो प्यारे व्यूअर्स आप बताइए ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही। और बाकी हमें कुछ नहीं छेड़ना है, अभी हम किसी चीज पे नहीं दिमाग लगाने वाले हैं। हमें केवल आज काम क्या करना है? प्रोनाउन बदलना सीखना। और प्रोनाउन बदलना आप सीख गए तो बाकी चीजें तो आसान है, बाकी चीजें बिल्कुल आसान है। आइए अगला हमारे पास है यू। तो प्यारे व्यूअर्स बताइए यू कौन सा केस है? पहले हमें यही लिखना होगा कि कौन सा केस है। तो आइए ढूंढते हैं इसमें से यू कौन सा केस है। तो यहाँ पे ये भी यू है, ये भी यू है। तो ध्यान रहे अगर मेन वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्टिव केस और मेन वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यानी कौन से केस में है यू? यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है? ऑब्जेक्टिव। मैंने लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस। अब बताइए पर्सन कौन सा है यू? तो यू अकेला ही होता है जो सेकंड पर्सन होता है। आपको पता है सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? मी। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट का हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। मी ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा प्यारे व्यूअर्स? आप ही खुद ही देख लीजिए। मी खुद ही क्या है? मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मी। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल से हम इस प्रैक्टिस को करते हैं। जितना ज्यादा हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड हमारा बढ़ेगा। तो आइए प्यारे व्यूअर्स हम कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स अभी मैंने आपसे बताया है कि अभी आपको केवल प्रोनाउन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है प्यारे व्यूअर्स? प्रोनाउन पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम सीखने वाले हैं केवल प्रोनाउन चेंज करना। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब आप जिस चीज को सीख रहे हैं पहले उसी पे फोकस कीजिए। अगर आपने प्रोनाउन बदलना सीख लिया तो आपने 80% नरेशन को खत्म कर दिया। तो आइए हम अभी तक केवल प्रोनाउन के बारे में ही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर मैं जो लिख रहा हूँ आप चुपचाप लिखते रहिए, यहाँ पे कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर हमें अभी कुछ नहीं सीखना है, अभी हमें जो सीखना है अपने रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन को चेंज करना। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा प्रोनाउन शुरू हो गया। हम पहचाने कैसे प्रोनाउन? अरे इन्हीं में से कुछ आएगा, इन्हीं में से आएगा कुछ। तो आई बताइए कौन सा केस है? बताइए आप देख के आई कौन सा केस है? तो हम देखिए तो सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। बड़ा ही आसान था ढूंढना। पर्सन कौन सा है? अगर मैं कहूँ आई कौन सा पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। ये रहा आपका यस वो एन 1 2 3 सन बटा 123। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राहुल। तो राहुल का क्या चाहिए हमें? सब्जेक्टिव केस। तो राहुल का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आप इसमें से ढूंढ के बताइए। तो राहुल एक मेल है तो मेल का सब्जेक्टिव क्या होता है? ही। और फीमेल का सी। तो राहुल मेल है तो इसका सब्जेक्टिव क्या होगा? ही। तो हमने आई को किस में बदल दिया? ही में। बाकी चीजों को हमें अभी लिख लेना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जहां प्रोनाउन मिलेगा हम बदलेंगे। आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा? यू है, लेकिन केस कौन सा है? यू कौन सा केस होता है? यहाँ पे देखो ये भी यू है, ये भी यू है। तो मैंने बताया जब मेन वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस कहेंगे
क्योंकि सब्जेक्टिव केस होता है तो यहाँ यू आता है, तो बाद में आया है तो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। या ऐसे समझिए, आगे आएगा तो सब्जेक्टिव केस, पाछे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो यू के सामने हमने लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस। ये जब तक आपकी प्रैक्टिस स्पीड ना बढ़े, जब तक आप लिखते रहिए, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सन कौन सा है। तो आपको मैंने बताया है कि यू एकमात्र सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये तो सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्यारे व्यूअर्स, यू का ऑब्जेक्टिव चाहिए हमें, नहीं सॉरी, मी का ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव चाहिए प्यारे व्यूअर्स, मी का। तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ से देखिए, तो मी खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या कह सकते हैं हम, मी होगा। क्या होगा, मी। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, इधर हमें कोई चेंज करना ही नहीं है, तो इधर हम ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाने वाले हैं। अभी तो हमें केवल क्या बदलना है प्यारे व्यूअर्स, अभी हमें बदलना है केवल और केवल प्रोनाउन चेंज करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक प्रोनाउन है और एक प्रोनाउन यहाँ पर है। तो आइए शुरू करते हैं, हम बदलने की शुरुआत करते हैं इसको। तो पहला क्या है, यू। यू देखते हैं कौन सा केस है, ये वाला यू है, इस बार आगे आया है, इस बार कहाँ आया है, आगे, और इसमें कहाँ आया था, पाछे। तो आगे आया तो सब्जेक्टिव केस, और पाछे आया होता तो ऑब्जेक्टिव केस। तो आगे आया है तो सब्जेक्टिव केस हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सब्जेक्टिव केस। आपको पता है यू है सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलता किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इनमें ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आए। तो हिम का चाहिए सब्जेक्टिव, क्या चाहिए, हिम का सब्जेक्टिव। आइए देखते हैं, हिम यहाँ रहा, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा। चलिए सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, ये तो पॉजेसिव है, ये रहा सब्जेक्टिव। तो हिम का सब्जेक्टिव क्या हुआ इस प्रकार, ही हुआ। क्या हुआ प्यारे व्यूअर, ही हुआ। अगर यू के लिए लगा आर, तो ही के लिए जरूर लगेगा, इतना तो आपको पता ही है। आगे आइए, आगे देखते हैं, हमारा एक और है प्रोनाउन, देखते हैं कौन से केस में है। तो माई देखिए, ढूंढिए कौन से केस में है प्यारे व्यूअर्स, आप बताइए माई कौन से केस में है, पॉजेसिव केस। तो मैं लिख दूं यहाँ पे पॉजेसिव, मैंने लिख दिया यहाँ पे पॉजेसिव केस। अब बताइए पर्सन कौन सा है, कौन सा पर्सन है माई, कौन सा पर्सन है बताइए, फर्स्ट पर्सन। तो माई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर का पॉजेसिव केस, माई ब्रदर का क्या चाहिए हमें, पॉजेसिव केस। आइए देखते हैं, माई ब्रदर, भाई क्या होता है, मेल, और मेल को रिप्रेजेंट कौन करता है, ही। तो इसलिए कह सकते हैं माई ब्रदर का पॉजेसिव वही होगा जो ही का पॉजेसिव। तो क्या होगा माई ब्रदर का पॉजेसिव, हिज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। बाकी चीजों को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं, प्रोनाउन, इसी पे हमें फोकस करना है। इधर मैं तो कहता हूँ इधर आप कुछ लिखिए ही मत, अभी केवल केवल प्रोनाउन को बड़े अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद जब वीडियो आएगी आपको सारा समझा दिया जाएगा। आइए तो यहाँ प्रोनाउन बदलने की शुरुआत करते हैं। इधर कुछ भी रहेगा, इधर से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला फिर आ गया, यू आ गया, सेकंड पर्सन होता है, केस कौन सा है ये, सब्जेक्टिव। कैसे पता चला, क्योंकि आगे आया है, सब्जेक्ट बन के आया तो सब्जेक्टिव केस, बड़ा आसान था। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें से, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो देम का सब्जेक्टिव, फिर से क्या चाहिए हमें, देम का क्या चाहिए, सब्जेक्टिव। आइए देखते हैं देम, क्या देखते हैं, देम। अब देम का सब्जेक्टिव, चलते हैं आगे बढ़ते हैं ना। तो देम का ये रहा पॉजेसिव, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव। तो देम का सब्जेक्टिव क्या हुआ, दे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दे। इधर क्या है क्या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं, हम तो जहां जहां प्रोनाउन पाएंगे उसको बदलते हुए चलेंगे, और प्रोनाउन बदलने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगला क्या है, इसको बताइए कौन सा केस है, मी कौन सा केस होता है, आप देख के बताइए, मी कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। हमने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस। पर्सन कौन सा होता है, मी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा,
सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड का क्या चाहिए, ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, क्या चाहिए माई फ्रेंड का, ऑब्जेक्टिव केस। तो माई फ्रेंड का ऑब्जेक्टिव केस, प्यारे व्यूअर्स ध्यान से समझना, माई फ्रेंड का क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिव केस। माई फ्रेंड को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मेल होगा तो ही और फीमेल होगा तो सी, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें पता ही ना चले कि मेल है कि फीमेल, तो हम वरीयता देते हैं मेल को। किसको वरीयता देते हैं, मेल को। तो अगर हम मेल को वरीयता देंगे माई फ्रेंड में, तो अब बताइए माई फ्रेंड का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वही होगा जो ही का होगा। तो क्या होगा माई फ्रेंड का ऑब्जेक्टिव केस, क्या होगा। प्यारे व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। आइए दो चार एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। प्यारे व्यूअर्स चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बंद है ना। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे ये रहा, हमें जैसे लिखा है शी सेज टू मी आई लव यू एंड योर डॉग। आइए इस सेंटेंस के हम प्रोनाउन को बदलते हैं। तो इधर वाले पार्ट को अभी हमें नहीं देखना है, हमें क्या बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच में जो जो प्रोनाउन दिया है उसी को बदलना है। तो प्यारे व्यूअर्स बताइए आई कौन सा केस होता है, आई कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। तो अब बताइए कि पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट क्या है सी। तो सी का क्या चाहिए हमें, सब्जेक्टिव केस। सी का सब्जेक्टिव केस ढूंढ के बताइए हमें, सी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो सी खुद ही सब्जेक्टिव केस है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी। अब यहाँ पे आपको टेंस का ध्यान देना है, आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, लेकिन सी के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना होगा, यस या ईएस। आइए अब देखते हैं, अभी हमें केवल प्रोनाउन चेंज करना है। यहाँ बताइए यू किस केस में है, यू कौन से केस में है, प्यारे भी ऑब्जेक्टिव केस में क्यों है, क्योंकि ये बाद में आया है, आगे कोई और आ गया, पाछे ये आया, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। अब बताइए पर्सन कौन सा है, प्यारे व्यूअर्स यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देख के बताइए मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। क्या होगा, मी। हमने यहाँ लिख दिया एंड। एंड को बदलोगे क्या, नहीं बदलोगे, क्योंकि एंड प्रोनाउन नहीं है, हम किसको बदल रहे हैं, प्रोनाउन को। आइए देखते हैं अगला क्या है, योर बताइए कौन सा केस है, पहले तो देख के बताइए कौन सा, पजेसिव केस। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं पजेसिव केस। अब हमें पता लगाना है कौन सा पर्सन है, तो यू ओनली एकमात्र होता है शिव, सेकंड पर्सन। तो पजेसिव केस है योर, और पर्सन कौन सा है, ये सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो मी का क्या चाहिए इस बार हमें, पजेसिव के। आप देख के बताइए मी का पजेसिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मी का पजेसिव केस, क्या रहा, माई। तो मी का पजेसिव केस क्या रहा, माई। और यहाँ पे डाक को बदलोगे, नहीं बदलोगे, क्योंकि डाक प्रोनाउन नहीं है। हम क्या बदल रहे हैं अभी तक, प्रोनाउन बदल रहे हैं। आइए मैं अब आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ और फिर मुझे बताइए कहाँ कहाँ होगा बदलाव। सपोज करिए अगर यहाँ पे मैं कह दूं, यहाँ पे मैं कह दूं, यहाँ पे अगर होता राम, क्या लिखा होता, राम। तो अब बताइए कहाँ होता बदलाव। तो जहाँ पे आइए देखते, तो अब हमें किसका चाहिए था सब्जेक्टिव, राम का सब्जेक्टिव। तो राम का सब्जेक्टिव क्या हो जाता, क्या हो जाता, ही हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। प्यारे व्यूअर्स आज की इस वीडियो में इतना ही है। नीचे दिया गया एक सेंटेंस है जिसको आप देखिए और इसके प्रोनाउन को केवल आप चेंज करके और कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे व्यूअर्स इसमें दिए गए सभी प्रोनाउन को आपको चेंज करना है इसी की मदद से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने आज क्या जाना, हमने जाना नरेशन,
कैसे बना है नरेशन? नरेट से बना है। क्या होता है? सुनाने की कला होती है जो दो प्रकार से सुनाई जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलते हैं तो हमें करने होते हैं कुछ बदलाव। वो बदलाव होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कंडीशनल और दूसरा होता है अनकंडीशनल। और हमने जो आज सीखा है अनकंडीशनल चेंज सीखा है, जिसमें हमारा आता है प्रोनाउन का चेंज करना। प्रोनाउन चेंज करना किसमें आता है? अनकंडीशनल, यानी कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज करेंगे तो प्रोनाउन तो आपको बदलना ही पड़ेगा। तो प्यारे व्यूअर्स, हमने प्रोनाउन भी देखा और यहाँ पे सेंटेंसेस को बदलना भी सीखा। ये सेंटेंस है जो आपके लिए है, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। आई से टू हिम यू आर नॉट माई ब्रदर एंड आई एम नॉट योर सिस्टर। इस सेंटेंस के प्रोनाउन को चेंज करके आपको कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।